तो मैं पिछले ही पार्ट्स को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और अगर आपने पिछले नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि वल्परिगिस को इस हंटर वाली लड़की ने हंटर की मदद से उसके घोड़े से नीचे खींच लिया था और फिलिप तो बिल्कुल दुम दबा के भाग गया था, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और फिर ये हंटर वाली लड़की ना अपने ये बंदों को आदेश देती है कि जाके फिलिप का पीछा करो, उसको पकड़ो जाके, वो हाथ से बच निकलना नहीं चाहिए। और फिर वो वल्परिगिस को टॉन्ट करके हुए कहती है तुम्हारे अंदर भी तो लेक्टर का ब्लड है, तुम भी उसकी तरह कायर वायर हो गया। तो वल्परिगिस थोड़ी भड़क जाती है और वो उस पर चार्ज कर देती है, वो बोलती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, और वो उस पर एक मुक्का मारती है, पर वो बिल्कुल ही आराम से डॉज कर लेती है हंटर वाली लड़की और उस पर एक पीछे जोरदार कोड़ा बरसाती है। तो वल्परिगिस के मुंह से चीख निकल जाती है, तो वो सुन के वो एक्साइट हो जाती है, बोलती है हाँ हाँ ऐसे ही और जोर से चीखो। और फिर वो वल्परिगिस पे कोड़े बरसाना शुरू कर देती है। वल्परिगिस की आंखों से आंसू निकल जाता है और उसे वेलर की याद आती है। वो सोचती है अगर वो मेरी जगह यहाँ पे होता वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता यहाँ से बचने का, पर मेरे को देखो क्या मेरा अंत हो गया यहीं पे। और वो पीछे से वो हंस रही होती है कि हाँ हाँ और जोर से चिल्लाओ, कि इतने में उसे गन शॉट की आवाज़ आती है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है वो हंटर वाली लड़की, तो वो देखती है उसका कुत्ता मरा पड़ा है और वो सोच ही रही होती है कुत्ता कैसे मरा, कि अचानक से वेलर आता और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता और वो जाके 1 किलोमीटर दूर पड़ती। वल्परिगिस वेलर को देख के खुश हो जाती है, वो कुछ बोल ही रही होती है, इतने में वो बेहोश हो जाती है। तो वेलर उसको देखता है, चेक करता है और इतने में वो जो हंटर वाली लड़की होती है वो भी खड़ी हो जाती है और वो सोचती है कि ये बिल्कुल अचानक से मेरे पीछे आ गए, ये कोई आम आदमी तो नहीं होगा और इसने मेरा कुत्ता भी मार दिया। और इतने में वेलर उसको देख के बोलता है हेक्सस तुम्हारा चूतिया चेहरा अभी तक भी नहीं बदला। वो बोलती है तू मेरे को जानता है क्या ब्रो? वो बोलता है अपने इस चूतिया चेहरे से मेरे को ब्रो ब्रो मत बोल, ये वाहियात लगता है। और वो उसकी तरफ अपनी बंदूक तान देता है। तो वो बोलती है अच्छा तू बंदूक तानेगा मेरे पे, तेरी बंदूक की रेंज जरूर ज्यादा बढ़िया है मेरी हंटर से, पर याद रखियो कि मेरे हंटर की स्पीड तेरी बुलेट के रिलोडिंग से ज्यादा बढ़िया होगी, तो इसलिए तेरा निशाना अच्छा होना चाहिए। फिर हेक्सस वेलर पे चार्ज कर देती है, वेलर शूट करता है पर वो बिल्कुल आराम से डॉज कर लेती है और फिर वो अपना कोड़ा घुमाती है और उसके गले से पकड़ लेती है और फिर उसको अपनी तरफ खींचती है और एक पट हेडशॉट उसके मुंह पे मारती है और वेलर दूर जाके गिरता है। और फिर वो लगातार अपने हंटर उस पर मार रही होती है, पर वेलर बिल्कुल आराम से जिगजैग करके डॉज कर रहा होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो अपनी गन दिखाता है उस पर शूट करने के लिए, तो वो फिर से वो डॉज करने लगती है, पर वो इस बार साइड आता है और अपना डैगर निकाल के सीधा उसकी एक आंख फोड़ देता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ, और फिर वो सोचती है कि मेरे को अपनी आंखों की रिकवरी के लिए मेरे को यहाँ से निकलना होगा। और फिर वो अपने पंख खोलती है और हवा में उड़ जाती है और वो बोलती है अब तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते, मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरे को बहुत काम है। तो वेलर उसको टोंट करते हुए बोलता है क्या डर गई क्या मेरे से? तो वो बोलती है कि तुम्हारे टोंट वोंट मेरे पे काम नहीं करेंगे। और फिर वेलर बोलता है पर मेरे पास एक लॉन्ग रेंज हथियार भी है, वो अपनी इसकी बंदूक दिखा के बोलती है आसमान में तुम्हारे बंदूक की गोलियां मेरे को लग नहीं पाएंगे। पर वेलर उसको बंदूक दिखाता है और शूट कर ही रहा होता है, वो डॉज करना चाह रही होती है पर उसकी सेंसेस अचानक से काम करना बंद कर देती है और वेलर की गोली आके सीधा उसको लगती है और वो नीचे जमीन पे धड़ से आगे गिरती है। तो वेलर बोलता है चमगादड़ों को मारने के लिए बंदूक से बढ़िया और कोई चीज नहीं है। फिर हेक्सस ना बिल्कुल क्यूट सा चेहरा बना के वेलर को बोलती है देख के क्या तुम मेरे को मारोगे क्या, देखो मैं कितनी प्यारी सी हूँ। तो वेलर बोलता है आज तू मेरे हाथों कुत्तों की मौत मरेगी, मैं देखना चाहूंगा तेरे को मार के मेरे को क्या लूट मिलेगी। तो फिर वो उसे मार देता है और फिर वो पीछे वेलपरिगिस की तरफ देख के बोलता है कुछ भी हो जाए मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, मैं तुमको बचा के रहूंगा। वेलर फिर अपनी जेब से ऑल रिकवरी पोर्शन निकालता है जो सारी की सारी फिजिकल कंडीशन को रिपेयर कर देता है, पर उसमें एक कंडीशन होती है कि उसे ना डायरेक्टली उस एरिया पे अप्लाई करना होता है जहाँ पे चोट लगी होती है। तो वो ये सुन के थोड़ा सा खुश हो जाता है, वो बोलता है मतलब मेरे को इसका आर्मर वगैरह निकालना पड़ेगा। और फिर बोलता है नहीं 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 मेरे दिमाग में कोई वैसी थॉट नहीं चल रही। और इतने में हमें पिछले सीन दिखाए जाते हैं, वो याद कर रहा होता है कि जब वो पहली बार इस गेम में उसने लॉग इन करा था कि कैसे वो एक फलों की शॉप के सामने आ गया था और वो जाके वहां से रेट वगैरह पूछ रहा था कि इतने में एक बच्चा आता है वहां दौड़ के, वो उसको वो सेब खाना होता है और इतने में उसकी माँ भी आ जाती है पीछे से। वो बोलती है बेटा चलो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वेलर उसे सेब खरीद के दे देता है और वो बच्चा खुश हो जाता है, उसकी माँ भी उसे थैंक यू वगैरह बोल देती है और वो चले जाते हैं। तो वेलर को याद आता है कैसे बचपन में वो भी फ्राइड चिकन के लिए अपनी मम्मी से ऐसे ही करता था। वेलर फिर ऐसे ही दूसरों की हेल्प करने की क्वेस्ट वगैरह लेता है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो दूसरों की हेल्प करता है।
है वो रियलिटी से बचने के लिए इस गेम में लॉग इन करता है, और जो जितनी भी उसकी रियलिटी की फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि कैसे वो भाग रहा होता है पैसे वैसे कमाने के लिए, वो इस गेम में आके निकालता है। और फिर वो दिन याद आता है कि कैसे उसे वेलपर्गिस मिली थी और वो उसे बोर के मिशन की क्वेस्ट वगैरह देती है, और वो दोनों बोर हंटिंग पे जाते हैं। वहां पे वो उस बोर को एक स्ट्राइक में ही उड़ा देता है। तो वेलपर्गिस ये देख के हैरान हो जाती है, और फिर वो वेलपर्गिस को छेड़ते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए? वो फिर शर्माते हुए बोलती है, यार मेरे को तो तुमने चांस ही नहीं दिया। तो फिर वो उसे पार्टी फॉर्म करने की रिक्वेस्ट वगैरह भेजती है। वेलर को शुरू में ना किसी में ट्रस्ट वगैरह नहीं होता, तो ये चीज वेलपर्गिस भाप जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर बोलता है, नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं है। और फिर ना उसे वो नाइट की पोजीशन पे रिकमेंड कर देती है एम्पायर। वेलर भी खुशी खुशी हाँ कर देता है, और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेलर एक बढ़िया सी स्टेज पे खड़ा होता है, लोग उसके लिए चीयर वगैरह कर रहे होते हैं, हुर्रे हुर्रे ऐसे कर करके। और वेलपर्गिस उसके साइड में खड़ी होकर बोलती है, कैसा महसूस कर रहे हो तुम आज इलेक्टर बन के? तो वो बोलता है, ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, तुमने भी मेरा बहुत साथ दिया। अगर तुमने उस दिन मेरे को ना बोला होता तो मैं यहाँ नहीं होता। तो वेलपर्गिस नीचे लोगों की तरफ इशारा करके बोलती है, देखो ये तुम्हारी जनता है, तुमने इन्हें बचाया है और तुम इस लैंड पे शांति वगैरह लाए हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जब वेलपर्गिस उसे शुक्रिया कर रही होती है कि उसे बचाने के लिए। और वो बोलता है कि यार आज आसमान कितना बढ़िया है, और वहां पे हमें दिखाया जाता है उसका थोबड़ा बिल्कुल सूजा हुआ होता है, जैसे अभी हाल ही में उसे किसी ने बढ़िया से पेला हो। तो वेलपर्गिस हंसते हुए बोलती है, तुम्हें मेरा आर्मर उतारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वो बोलती है, चलो अब जो भी है हम जल्दी वेलपुर्गा में पहुंच जाएंगे और वहां पे मैं जाके तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड वगैरह दूंगी मेरी जान बचाने के लिए। और फिर वो हंसते हुए बोलता है, मेरे को तो उसी का इंतजार था और हमें जल्दी से जल्दी वहां जाके सबको बताना चाहिए कि अभी तुम जिंदा हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, तो वहां एक बड़ी खतरनाक सी सिस्टर खड़ी होती है और वो बोलती है, वेलर एंटर नहीं कर सकता। वेलपर्गिस बोल पड़ती है, एंजेला ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानते नहीं कि ये हमारे ऑनर्ड गेस्ट है और तुम इन्हें अंदर आने के लिए मना कर रही हो? तो एंजेला बोलती है कि ये इस टाइम इमरजेंसी है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कोई भी हो, चाहे ये सर वेलोर्स्टिड वेलर ही क्यों ना हो, ये एंटर नहीं कर सकते। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना एमसी इन में आ जाता है और वो आराम कर रहा होता है, और वो सोचता है क्या बकचोदी हो रही है यार, मैं तो सोच रहा था कि उनसे यार बढ़िया सा मैं आर्टिफैक्ट हथियार लूंगा एस रैंक का, मेरे लिए कितनी आसानी हो जाएगी, पर ये तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। इतने में वेलपर्गिस उसके रूम में एंटर करती है और वो पूछती है कि मैं आ सकती हूँ, ये सही समय है ना? हाँ। वो बोलता है, आ जाओ यार। वो बोलते हैं, यार मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इस छोटी सी बकवास सीन में रहना पड़ रहा है, तुम मेरे ऑनर्ड गेस्ट होते हुए भी तुम्हारे साथ ये हो रहा है। वो बोलता है, कोई बात नहीं यार, इसमें तुम भी क्या कर सकती हो। तो वो बोलती है, सर वेलर मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, पर ये सीक्रेट होगा, ये सिर्फ हमारे बीच में ही रहना चाहिए। वो बोलता है, तुम मेरे पे विश्वास कर सकती हो, बताओ। तो फिर वो बताती है कि ना जो हमारी हाई एवेस है ना वो डार्कनेस में चली गई है। ये सुन के वेलर हैरान हो जाता है। वो बोलता है, मार्गरेटा अभी तक जिंदा है, पर उसको तो अभी मर जाना चाहिए, पिछले टाइम प्लॉट के हिसाब से वो कैसे हो सकता है? फिर उसे याद आता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो तो बिल्कुल अपनी फूक से बिल्कुल जो लो रैंक का डीमन किंग होता है ना उसको तक हरा देती है। और ये जो वेलपुर्गा कन्वेंट है, जो मिलिट्री फोर्स उसकी मेन ताकत है, वो मुझे किसी भी तरह उसे बचाना होगा और अपनी पार्टी में शामिल होना होगा। तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है और ये देख के वेलपर्गिस हैरान हो जाती है, चौंक जाती है। वो बोलती है, क्या हुआ तुम ऐसे कैसे खड़े हो गए इतनी आराम से? तो वो बोलता है, हाँ ये अब इसको डार्कनेस में पकड़ लिया है ना, तो चलो जल्दी से चलो, मेरे से बेहतर कौन डार्कनेस को जानता होगा। और फिर वो दोनों फटाफट से चर्च में पहुंचते हैं, वहां वो एंजेला से मिलते हैं। वो वेलपर्गिस बोलती है कि तुम्हें वेलर पे ट्रस्ट करना चाहिए, बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी है और ये डार्कनेस के बारे में भी अच्छी तरह से जानता है, ये हमारी मदद कर सकता है इस मामले में। तो एंजेला गुस्से से बोलती है, तुम जानती हो ये सिचुएशन किस वजह से आई है? क्यों? क्योंकि एक ट्रेटर था हमारे बीच में, उसकी वजह से हम इस सिचुएशन में, और तुम मेरे को कह रही हो कि मैं एक आउटसाइडर पे विश्वास करूं, तो दफा हो जाओ फटाफट इसे यहां से लेके। इतने में वेलर बोलता है कि मैंने सुना है कि हाई एबिस काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो एंजेला बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। वो बोलता है, कम से कम मेरी बात तो सुनो, मैंने 7 डीमन गॉस्पेल जो किताब है ना वो पढ़ी है। एंजेला ये सुन के हैरान हो जाती है। वो बोलती है, कैसे कैसे तुमने वो किताब कहाँ से पढ़ ली? तो वो बोलता है कि उस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 डीमन किंग्स कैसे सील हो रखे हैं, उनको कैसे हराना है और डार्कनेस को कैसे कमजोर करा जाता है। वो हैरान हो जाती है, बोलती है मेरे को विश्वास नहीं होता, ये ऐसी किताब तुमने
कैसे पढ़ ली, उसका नाम लेना भी एक कर्ज के बराबर है। वो बोलता है मेरे पे विश्वास रखो, मुझे पता है कि डार्कनेस को कैसे हराना है। तो एंजेला बोलती है ठीक है, पर ये सीक्रेट तुम अपनी कबर तक साथ लेके जाओगे, और अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं ही तुम्हारी यही कबर खोद दूंगी। एंजेला फिर उसे बाकी सिस्टर्स के साथ जहाँ पे हाई एबेस को रखा होता है ना, वहां पे एस्कॉर्ट करती है। वहां जाते हुए वेलर वल्परेगिस से पूछता है क्या तुम भी इस जैसी बॉडी बनाना चाहती हो क्या? तो वेलर बोलती है मैं तो बनाना चाहती हूँ, पर मेरे अंकल ने साफ साफ मना कर दिया है। वेलर बोलता है शुक्र है यार मना कर दिया। और फिर वो उसके रूम के आगे पहुंचते हैं, तो वो बोलती है मैं अब ये रूम खोल रही हूँ। तो वो जैसे ही दरवाजा खोलती है एक बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी आती है। तो वेलर वल्परेगिस से पूछता है तुम ठीक तो ना? वो बोलती है मैं ठीक हूँ, मेरे पास गॉडेस की ब्लेसिंग है, तुम तो ठीक हो ना? तो वेलर के पास भी सिस्टम की प्रोटेक्शन होती है। फिर वो अंदर कमरे की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे हाई एबेस लेटी होती है। वो सिस्टर उसको इशारा करते हुए कहती है देखो ये हाई एबेस है, हमने सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए इनको ठीक करने के लिए, पर अब तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। तो वो उसकी तरफ देखता है, वहां पे एक छोटी सी बच्ची लेटी होती है, वही होती है मार्गरेटा। तो वेलर उसको देख के बोलता है क्या तुमने इसे किडनैप करा है? वो सिस्टर बोलती है सीरियसली लो, ये अभी जॉब का टाइम नहीं है। जिला वेलर का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है हम तुम्हें कोई भी प्राइस देंगे, बस इन्हें ठीक कर दो हाई एबेस को। वो बोलता है मेरे को पहले सांस तो लेने दो, कम से कम मेरे को नीचे रखो। वो बोलती है मेरे को माफ कर दो। वो बोलता है इनको देख के लगता है इनकी कंडीशन काफी सीरियस है, और क्योंकि ये प्रीस्टेस है तो डार्कनेस इन्हें डबल अमाउंट से कंज्यूम कर रही है, तो हमें फटाफट कुछ करना पड़ेगा। इनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो पूछती है क्या? वो बोलता है कि हमें कन्वेंट होली रेलिक यूज करना पड़ेगा। एंजेला कहती है तुम्हें क्या वो एंजल का हार्ट चाहिए? वो बोलता है हाँ। तो मैं जो समझ पा रही हूँ, क्या तुम वो जो कर्स है तुम वो अपने ऊपर लेना चाह रहे हो? क्योंकि जो डिवाइन पावर और कर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक साथ नहीं जाते। तो तुम हाई एबिस का कर्स अपने ऊपर लेना चाह रहे हो, और हाई एबिस इस चक्कर में मर ना जाए, तो तुम्हें इसलिए वो एंजल का हार्ट चाहिए। वेलर बोलता है हाँ बिल्कुल यही, क्योंकि ये कर्स जानलेवा है तो मेरे को यही मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा, और क्योंकि मैं एक मर्सनरी हूँ तो तुम्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ ये काम करने के लिए। एंजेला बोलती है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि बेहोश होने से पहले मिस मार्गरेटा ने कहा था कि ये मेरी डार्कनेस है, मेरी जगह कोई खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा भी करा तो मैं पूरे एम्पायर को उलट पुलट करके रख दूंगी। और वैसे भी हम इस कर्स के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं, और अगर तुमने इसे ले लिया और तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। तो वल्परेगिस भी चिल्ला के बोलती है वेलर एंजेला सही कह रही है, तुम्हें अपनी जान दांव पे नहीं लगानी चाहिए। तो वो कहता है लेडी वेलपरगिस तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और वो एंजेला की तरफ देख के कहता है तुम भी जानते हो मैं तुम्हारा बेस्ट बेट हूँ इस कंडीशन के लिए, तो मान जाओ। तो एंजेला भी कहती है मेरे को मार्गरीटा को संभालना पड़ेगा जब वो होश में आएगी, और वो फिर हाँ कर देती है। एंजेला उसे हार्ट ऑफ एंजल पकड़ा देती है, जो कि एक अंगूठी होती है। वो अंगूठी पहनते हुए वेलर सोचता है कि मुझे मार्गरीटा को किसी भी तरह अपना एलाय बनाना पड़ेगा। वल्परगिस उसे आखिरी बार रोकने की कोशिश करती है, पर एंजेला उसे रोक देती है। वो बोलती है ये मर्द है, इसका डिसीजन है, इसको करने दो, अभी फिलहाल के लिए देखते हैं ये क्या करता है। तो वेलर अपना हाथ मार्गरीटा के सर पे रखता है और मंत्र वंत्र पढ़ने चालू करता है मैजिक के लिए, और फिर वो एक देखता है वो एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। ये डार्कनेस की रिलेम होता है और वहां पे बिल्कुल ही अंधेरा होता है। तभी उसको आवाज आती है कि मेरे को उठाने की किसने कोशिश करी? तो वो चिल्ला के बोलता है मेरा नाम है वेलोसिड वेलर, मैं यहाँ पे मार्गरीटा का कर्स हटाने के लिए आया हूँ और उसकी जान बचाने के लिए आया हूँ। वो आवाज आती है, वो बोलती है दफा हो जा यहाँ से मेरी नजरों के आगे से तुच्छ प्राणी। तो वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मार्गरीटा का कर्स मेरे पे ट्रांसफर नहीं करते। वो बोलता है तू उस लायक नहीं है और यहाँ से निकल जा, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। तो वो बोलता है मैंने 7 डीमन गॉस्पल जो बुक है ना वो पढ़ी है, तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी चड्डी का कलर तक भी एक्सपोज कर दूं ना, तो चुपचाप मेरे को वो कर्स ट्रांसफर कर दो। तो वो गुस्सा हो जाता है और वो फिर उसको अपना कर्स ट्रांसफर कर देता है, और वो उसको पावर ऑफ डार्कनेस भी दे देता है, जिससे उसकी सारी एचपी वगैरह एमपी वगैरह बढ़ जाती है। वो बोलता है तुम मेरे को मारना चाह रहे हो क्या इतनी सारी पावर देके? वो बोलता है अगर तू ये भी नहीं संभाल सकता तो दफा हो जा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं एमसी अपने बेड पे उठता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है, बोलता है मैं अभी भी जिंदा हूँ हाँ, और मेरी पावर भी बढ़ गई है। और इतने में दरवाजे पे नॉक होता है, तो देखता है कि वल्परगिस आ गई है, और वो उसको देख के इमोशनल हो जाती है, वो रोने लग जाती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए डर गई थी। वो बताती है कि जैसे ही रिचुअल खत्म हुआ तो तुम बेहोश हो गए थे, तो मैं तुम्हें अपने क्वार्टर में ले आई थी तुम्हें आराम करने के लिए। वो उसे थैंक यू बोलता है। वो बोलती है कि आगे से ऐसी रेकलेसनेस मत दिखाना, मेरे को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तो वो उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि प्रॉमिस मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। इतने में बाहर से बहुत जोर की आवाज आ जाती है, जैसे कि किसी ने पेड़ उखाड़ के फेंका हो। तो दोनों डर के मारे फटाफट बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वो एंजेला वहां खड़ी होती है बाकी सिस्टर्स के साथ।
और इतने में पीछे से वेलर को आवाज आती है कि मेरे सेवियर तुम जाग गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो बोलती है कि मैं इस वलपुर्गा कॉन्वेंट की हाई एबेस हूँ, मार्गरेटा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। सायोनारा दोस्तों, बाय बाय।